इतिहास में नाम है हमारा कि हम आतंकवादी कहाँ से हो गए। वो पैसा तो हमने जोड़ लिया जी, भाई लपटेंट हो गया तब। आप लोग मुझे अभी ठीक से जानते नहीं हैं, मेरे बारे में जानकारी कर लेना। आप ये सामाजिक सौहार्द और श्योपुर जिले की शांति भंग करने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों पे मेरी नजर है। नीरज भाई से मेरा ये कहना है कि हम आतंकवादी कहाँ से हो गए, जबकि हम लेकिन निवासी है। आप तो जाने कहाँ से आए हो गए। बाकी ये मेरा कहना है कि आप कह रहे हैं कि अनपढ़ है, गंवार है। अरे भैया गंवार कहाँ से हो गए हम? इतिहास में नाम है हमारा। जब भी युद्ध होया हमारा, जब भी हमने युद्ध लड़ा है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है हमने, कब से गंवार हो गए हम। शासन की भी हमने मदद करी है, वो देश हमने ही आज़ाद कराया हो। आपका इतिहास बता के बताओ, कौन सा इतिहास है आपका? जाने आप कहाँ से आ गए। पूरा मध्य प्रदेश तो हमारा है, आदिवासी का जमीन जायदाद सब हमारी है। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, पैसा दे दे के वो जमीनें ने नपवा रहे, साथ झूठे कर्मचारी ने पैसा देते हैं, सब काम करवा लेते हैं। तो नीरज भाई आतंकवादी कब से हो गए? ये ठीक नहीं है जो आपने बयान दिया है। ये बयान की माफ़ी मांगनी पड़ेगी तुम्हें, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे सब जगह। और हम 2 तारीख को हमारे हजारों पूरे जिला से आदिवासी आ रहे हैं। तो ये गलत है आपका भाषण। पढ़े लिखे कौन नहीं है, हमें मास्टर भी है, IAS भी है, सभी है। हम 2 विधायक बन गए। हम कमूरे के हम विधायक बन गए जी। आप बन के बताओ, जब जानूँ मैं तो 1-2 पैसा तब ने जोड़ लिया जी, भाई लपटेंट हो गया तब। ये कोई तरीका है तुम्हारा? है ये क्षेत्र हमारा है, हमारी भूमि है। हम ऐसे नहीं है कि वैसे ये टकरा है। हम लड़ने वाले हैं पूरे आदिवासी, और अब भी दमदार है हम, और पीछे नहीं हटेंगे हम लड़ाई में। सब सर है पूरे आदिवासी एकजुट है हम। हमारा क्षेत्र हम ही डर पा रहे जाने आप कहाँ से आ गए। तो नीरज भाई ये भाषा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। कौन सा अनपढ़ है आदिवासी? आज सब जानते हैं, ऐसे आपने नहीं कहना चाहिए। और जो भी आपने भाषण दिया है इनको वापस करो, जी में भलाई है आपकी। कराल में आक्रोश पनपा एक समुदाय विशेष के जो लोग हैं, आदिवासी जो समुदाय वहाँ निवास करता है, आदिवासी समुदाय से हमारे साथ काम कर रहा है। लेकिन आज कुछ नक्सली विचारधारा के लोग वहाँ कराल में उन आदिवासियों को बेला फुसलाकर और उनके द्वारा जो भी लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, उन पर अवैध कब्जे करवा रहे हैं। चूँकि आदिवासी समुदाय हमारा पढ़ा लिखा समाज नहीं है, तो उनको जल्दी बेला फुसलावे में आ जाता है। तो जो लोग मौकापरस्त लोग हैं, जिनकी विचारधारा ऐसी है कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे, हर जगह हमारा कब्जा हो, वो उन आदिवासियों को बेला फुसला कर और जो भी लोग हैं उनकी ज़मीनों पर कब्जा करवाए जा रहे हैं। अभी 1 महीने पहले एक व्यक्ति की घेर कर और हत्या कर दी है, और बाद में करंट लगा के उसको करंट का मामला बना दिया है। प्रशासन को उस घटना के विरोध में ज्ञापन दिया है। प्रशासन द्वारा भी आश्वस्त किया है कि जो भी ऐसे लोग हैं उनको चिन्हांकित किया जाएगा, दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन ने ये भी आश्वस्त किया है कि जब तक इस विषय का फैसला नहीं होता, जब तक वो ज़मीन भी बिना जुते हुए रहेगी, उस ज़मीन पर किसी का कब्जा नहीं होता। और ये कौन लोग हैं जिनके द्वारा, जैसे आपने बोला नक्सलाइट वाला मामला भाई, एक तो स्थानीय विधायक मुकेश मल्होत्रा जी, उनके परिजन हैं, क्योंकि उस दिन भी मैंने कई वीडियो में देखा है, भीड़ को उकसाकर वही लाए थे, और जब घटना घटित हुई तो वो वहाँ से खिसक लिए धीरे से। तो जो व्यक्ति भीड़ एकत्रित करके लाया वही तो पूर्ण रूप से दोषी होगा। उसके अलावा उसमें 1-2 ब्राह्मण समुदाय के लोग भी हैं, एक कोई पुजारी जी बताए जा रहे हैं, एक कोई भारद्वाज जी बताए जा रहे हैं, जिनके नाम मुझे स्पष्ट नहीं है। और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम को कर रहे हैं। उन्होंने इसको व्यापार बना रखा है, आदिवासियों को बेला फुसलाकर आदिवासियों द्वारा हमले कराए जा रहे हैं। और आदिवासी समाज चूँकि भोला समाज है, पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, एकत्रित हो जाता है, तो उनको दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ घृणित मानसिकता के लोग हमारे श्योपुर जिले की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द है, उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बता रहे हैं कि मेरे द्वारा आदिवासी समाज को आतंकवादी, अनपढ़, जाहिल, गंवार ऐसा बोला गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि मैंने ऐसा बोला है और उसका कोई वीडियो उनके पास उपलब्ध है तो वो मेरे को उपलब्ध कराएं। फिर जैसे मेरे आदिवासी समाज के भाई कहेंगे, मैं वैसा करने को राजी हूँ। और ये जो घृणित मानसिकता के लोग लगातार चिल्ला रहे हैं कि माफ़ी माफ़ी माफ़ी, अरे किस बात की माफ़ी? जब मैंने कुछ बोला नहीं तो मैं किसकी माफ़ी मांगू, ये बता दें। आप लोग मेरी नज़र में हो, श्योपुर जिले की शांति भंग करने का प्रयास न करें, ये मैं अंतिम बार आपको चेता रहा हूँ। मेरे गांव में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं।
उनके ऊपर जब भी कोई विपत्ति आती है या उनका कोई त्योहार होता है, उनका कोई सामाजिक शादी का या अन्य खुशी का अवसर होता है, तो वो मेरे को याद करते हैं और मैं उनके बीच में पहुंचकर उनके गम को, उनकी खुशी को साझा करता हूं। आप लोग मुझे अभी ठीक से जानते नहीं है, मेरे बारे में जानकारी कर लेना। आप ये सामाजिक सौहार्द और श्योपुर जिले की शांति भंग करने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों पे मेरी नजर है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अंतिम बार समझा रहा हूँ, कृपया बाज आ जाएं। और जो मेरे समाज बंधु है, मेरे युवा साथी है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमको सोशल मीडिया पर किसी समाज विशेष या आदिवासी समाज या अन्य समाज या किसी व्यक्ति विशेष पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी है। हमको उससे बचना है। हमको श्योपुर जिले की शांति, भाईचारा, सद्भावना बनी रहे, इसके लिए प्रयास करना है। आदिवासी समाज जीवन से हमारे समाज के साथ और सर्व समाज के साथ मिलकर काम करता आया है। आदिवासी समाज से मुझे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। आदिवासी समाज मेरा शुरू से मेरा साथी रहा है, आगे भी रहेगा। जो ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं, वो लोग इस काम को कर रहे हैं, वो लोग समझ लें, इस प्रकार का काम न करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे जो समाज बंधु है, जो साथी है, उनको ये संदेश भी दूंगा कि आप भी सभी लोग धैर्य बनाए रखें।